नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्ट्रगल मिनट में आपका स्वागत है। आइए आज की हमारी इस वीडियो में सामान्य भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चंस को हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया? यानी उस साइंटिस्ट का नाम बताना है या उस विद्वान का नाम बताना है जिसने निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है इरेटोस्थनीज। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? मापक यानी माप करके उसको बनाया था। तो इसका आंसर रहेगा एनेक्सीमेंडर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, किस विद्वान को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, किस विद्वान को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है फ्रेडरिक रेडजेल। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव बहुत अधिक, यानी कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर ज़्यादा मात्रा में झुका हुआ है? तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है बुध। याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा बुध। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, वरुण। याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा वरुण। अगला क्वेश्चन दिया है, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। ये देखिए एक किताब का नाम है, तो इसकी रचना किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या है, सर डडले स्टाम्प। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है, नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ब्यूफार्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? ये स्केल है तो जिस पर कुछ दर्शाया जाता है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, पवन की गति। तो ब्यूफार्ट स्केल पर पवन की गति को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो याद रखिएगा, भूकंप के झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी उस लाइन का नाम बताना है जो एक ही लाइन, उसी लाइन पर जहाँ जहाँ भूकंप होता हो सेम उसी लाइन पर हो, तो उसका नाम क्या रहेगा, होमोसिस्मल। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी इसमें भी वही सेम क्वेश्चन कह रहा है, यानी समान भाषा वाले जो स्थान हैं, तो उसको वर्गीकृत करने वाली सीमा का क्या नाम होगा? तो आपको बताना है आइसोग्लास। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिमालय की उत्पत्ति जिस भूसन्नति से हुई है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी उस जगह का नाम बताना है। तो आंसर रहेगा दोस्तों टेथीज। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? यानी उस राज्य का नाम बताना है जहां सबसे अधिक वनों का विस्तार है। तो आंसर इसका रहेगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? तो आंसर रहेगा इसका पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ, तो देखिए वहाँ परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है, ये जवाब देना है। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है घना कोहरा छा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी स्थान पर ज्वार आने का अगला समय क्या होगा? यानी इस समय ज्वार आया है तो अगली बार किस समय ज्वार आएगा, यानी कितने समय बाद आएगा? तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है, 12 घंटे 26 मिनट बाद। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, वायुदाब सबसे अधिक होता है, यानी वायुदाब सबसे अधिक कब होगा? जब वायु यानी हवा में क्या होगा, जब वायु शीतल और शुष्क होती है, तो उस समय वायुदाब सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? यानी अपना पृथ्वी का जो अपनी धुरी पर घूमने का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? तो इसका आंसर है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की अवधि दिन और रात समान होती है, यानी ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसी कौन सी जगह है जब दिन और रात पृथ्वी का जो समय है वो बराबर रहता है? तो इसका आंसर देखिए क्या है, भूमध्य रेखा पर। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी उन ग्रहों के नाम बताना है जिनके आसपास कोई उपग्रह नहीं घूमता है। तो आंसर है बुध और शुक्र।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी परिक्रमा करती है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स से क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो आपको आंसर बताना है कि तिथि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के हो, यानी दिन और रात का जो समय है वो बराबर हो, तो ऐसी तिथि को इक्विनॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हैली नाम का जो धूमकेतु है उसका आवर्तकाल यानी अपनी स्थिति को दोबारा कब दोहराता है? तो इसका आंसर रहेगा 76 वर्ष। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लेवियस क्या है? यानी क्लेवियस जो शब्द है वो क्या है? तो इसका आंसर है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्रेटर यानी गड्ढा। तो चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसी को क्लेवियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? यानी कौन सी स्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर है अपसौर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये आंसर जो है बहुत ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पर जो है ओलिम्पस मोन्स जो पर्वत है, ज्वालामुखी जो है वो ओलिम्पस मंगल ग्रह पर है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? यानी सूर्य के आसपास पूरा एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? तो आंसर है 88 दिन, यानी 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यानी ऐसा कौन सा मतलब समय है जब सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है? तो इसका आंसर देखिए दिया है दिसंबर, यानी दिसंबर के समय में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक लंबा दिन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी कितने प्रतिशत हाइड्रोजन जो है सूर्य के मिश्रण में? क्योंकि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो इसका आंसर है 71%। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि शनि ग्रह जो है इसके 61 उपग्रह हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? यानी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उस समय वहाँ पर दिन की अवधि कितनी होती है? याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 माह का दिन होता है और 6 माह की रात होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे हमें अवश्य बता सकते हैं, और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।